व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ईद वाले दिन अब्दुल रहमान को भेजा भत्तुर। क्या हो गया मतलब मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो देखते क्या है पूरा मामला चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। रमजान में गरीबों को राशन तकसीम करते वक्त कॉन्डम भी तकसीम करें, क्योंकि 2 गरीब पेट भरकर 8 गरीब और पैदा कर लेते हैं। क्या बात है मोहतरमा, देर आई दुरुस्त आई। लेकिन तकलीफ इस बात की रह गई कि ये संदेश हमारे हिंदुस्तान से नहीं आई, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई। अच्छा है वहां की है। हमारे देश से जो खबर आई ईद के दिन वो तो कुछ अलग ही थी। ये 14वां बच्चा था, लड़की थी, लड़की हुई थी, 14वीं लड़की थी, प्रीटम भी थी और वजन भी उसका 1835 ग्राम था, लेकिन बच्ची बिल्कुल ठीक थी। उसको हम हाँ जी, जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, उनका प्रॉपर इलाज किया, पूरी दवा दी और वो ठीक होकर के आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। चलो जी, अच्छा हुआ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब दोनों 15वें की तैयारी करो। तो मामला हापुड़ का है, जहां इमामुद्दीन की पत्नी जो अब 50 साल की हो गई है, वो 14वें बच्चे को जन्म दी, स्वस्थ एकदम। लेकिन दुख की बात यह रही कि वीडियो में इमामुद्दीन चचा नहीं दिखे एक भी बार। उनके दोनों लौंडे ही दिखे, उनकी दोनों बहुएं दिखी, उनके नाती पोते देखे। अब देखो, उन लोगों को इस महिला ने साफ संदेश दिया कि मैं तो 14, 15, 20 तक पहुंचूंगी, मतलब एक नॉर्मल तरीके से सिर्फ सुअरों का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगी, लेकिन आप लोग हमसे पीछे मत रहना। कुछ लोग खबर बता रहे थे कि इमामुद्दीन तो 4-5 साल पहले ही निकल चुके थे, और ये जो बच्चा है 1 साल के गैप के अंदर हो रहा है बार बार, वो इन दोनों लड़कों की मेहरबानी है, क्योंकि अस्पताल में यही दोनों लेके आए थे। अब भाई असल जानकारी क्या है यही महिला बताएगी कि भाई इन लोगों के संस्कार में है कि अपनी खेती अपने ही घर में रहे, खुद ही जोतो, खुद ही बीज उसमें डालो, पॉपुलेशन पे करना पड़ेगा कंट्रोल। लॉ लेके आज ईद का दिन है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती हूँ। हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक रमजान का पाक महीना हमें मिला, फिर से इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, और आज खुशी का दिन है। मेरी तरफ से सारी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। ईद के दिन भी पत्थरबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती मोहतरमा। बाकी कहा कि हिंदुस्तान में बैठकर फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने से कुछ नहीं उखड़ेगा, इसके लिए तेरे को जाना पड़ेगा फिलिस्तीन, ईंट पत्थर लेके अपने भाइयों को बचाने के लिए। बाकी एक मातम का प्रोग्राम तेरा और होना चाहिए, क्योंकि तेरा मुंह बोला भाई जो हाफिज सईद है, उसका करीबी अब्दुल रहमान को ईद के दिन ईदी दे दी गई है, हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ईद के दिन ऐसा नहीं करना था, कम से कम ईद के दिन तो छुट्टी ले लेते। लेकिन मोदी जी ने पहले ही बता रखा है, हम भाई सोते नहीं, ईद हो या कुछ भी हो, 7 डेज वर्किंग हमारा टारगेट फिक्स रहता है। सलमान ने जुलूस कटा लिया अपना। हाँ, एक राहुल गांधी ने और ले लो फिल्म के अंदर, फिल्म हिट हो सकती है। पता लग गई कॉमेडी मूवी है कि एक्शन मूवी है। मूवी कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा बकवास, बहुत ज्यादा सर पैर नहीं है। तो मेरे किसी बहुत ही घटिया मूवी। अरे पैसा, अरे सर दुखने लगा, छोड़ो। राधे से भी आगे निकल गया, पूरा स्टार्ट से खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया सीन कहाँ से कहाँ हुआ। अरे गंदी पिक्चर तो गंदी है, क्यों मतलब रीजन तो होगा ना, स्टोरी नहीं, इसको कुछ ऐसा लगा कब खत्म हो रही है, कब खत्म हो रही है। अरे भैया गए सलमान खान का अच्छा रोल नहीं है भाईजान, पिक्चर अच्छी है लेकिन सलमान खान का कोई ऐसा समझ में ही नहीं आया क्या पिक्चर समझ आ गई। ने पहले ही बता दिया था कि वो दिमाग में आते हैं, समझ में नहीं। जब से उनके दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई बैठा है, तब से ये फिल्म बनाना भूल ही गए हैं। निका सिकंदर चूहा निकला। स्क्रिप्ट लाओ भाई, जब स्क्रिप्ट लाओ। ऑटो वाले ने रिव्यू दिया तब आप समझ जाइए कि पोपट होना पक्का है। अब सलमान बॉय को समझ जाना चाहिए कि भाई लॉरेंस तो नहीं पसंद करता, वो बात ठीक है, लेकिन अब जनता भी तेरे को नहीं पसंद कर रही, वो भी नकार रही है। अब अगर तुमको आगे बढ़ना है, करप्ट होने से
बचना है तो फिर पप्पू को साइन जरूर करना अरे भैया। पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हारी फिल्म अब चलेगी। अरे कुछ ना कुछ कॉमेडी तो दे के ही जाएंगे, इतना भरोसा हम पप्पू पर करते हैं। इसलिए अगली फिल्म बनाने से पहले पप्पू को कास्ट एक मूवी करना बना दो है। ना भूलें। भाई हमने तो मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे क्या पता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले कंगले जो ये सौगात ले रहे हैं ना, वो लेने वाले गलत हैं। गलत क्यों? ऊपर से पीछे, ऊपर से तो जूते मारे जाओ और मुंह से खिलाए जाओ, तो ये खाने वाले नालायक हैं जो खा रहे, जो ले रहे। भाई नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हम अल्लाह से लेंगे भाई, हम अल्लाह से लेंगे भाई। यही बात मोदी जी को पिछले 10-11 सालों में समझ में ही नहीं आ रही। ये बंदे चीख चीख कर कह रहे हैं कि कैसे मतलब ऐसे खड़े हो जाएंगे घर से बाहर, ऊपर से टपक जाएगा, ऊपर वाले की देन। कमाल। तो बीच में मोदी कितने जी जाहिल को हैं। भारत सरकार को टांग अड़ाने की और क्या, जब डायरेक्ट जरूरत मामला चल रहा है, कभी चलने दो। सौगातें मोदी, कभी घर दिया जा रहा है, कभी राशन दिया जा रहा है, कभी फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। ये सब क्या बकलोली है। हाँ। अरे नहीं चाहिए इन लोगों को, मत दो। पकी पकाई कहीं बिरयानी डायरेक्ट दिख डील है, जाए ये तो समझ भाई नहीं रहे इस चीज बस को। नहीं इंसानी मान जीवन है, जाता। उसको भी तो फॉलो कर ले। तो ये क्या है भाई, ऐसे कौन खाता है? ये ऐसे तो नहीं हो गेम की 1 2 3 गो। हाँ, यहाँ ईमान के लोले लग गए। यहाँ तो कुत्ते भी शर्मा जाए, जो आवारा कुत्ते होते हैं गांव में, कैसे वो भी देखना? बेचारे शर्मा जाए कि एक टुकड़ा फेंकने के बाद हम लोग जैसा हरकत करते हैं, उससे तो अच्छा ये लोग कर रहे हैं। अब ये कहीं नई जमात तो नहीं आ गई है जो हमसे ही भी अच्छा कुत्तागिरी कर लेती है। रहने दे भाई पुनीत। जो पुणे सुपरस्टार, ये नहीं मान रहा ना आजकल। आप घूम जाना, खड़े हो। इसका कोई भरोसा नहीं है। पुनीत ब्रो आज हाफिज बना हुआ है। लेकिन देखो, मैं तो यही कहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि मुस्लिमों से जो पुनीत के आसपास थे, तुम लोग जूता चप्पल नहीं पहनते क्या? या तुम लोगों के पास जूता चप्पल पहनने ये की थोड़े औकात रोस्टर नहीं थी वीडियोस भी क्या? बना रहे ना आपकी बार। अरे सम्मान नहीं मिला इसे। हाफिज साहब को, नए नए हाफिज साहब को सम्मान चाहिए था, लेकिन तुम लोग ऐसे ही इसको छोड़ दिए। अब छोड़े हो तो तकलीफ तो तुम लोगों को ही देगा। अबे बना ली ईद, खा ली खीर, कल कुछ तो घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर, देख आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोलो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। 3 पंचर हो चुकी है मेरी गाड़ी में। जल्दी आ जाओ, कल डालिए इसके बाद ईद दूध। ब्रो, ईद में सेवई खाने का रिवाज है, खीर नहीं। खीर तो सिर्फ ठाकुर साहब खाया करते थे। बाकी अब्दुल भाई, पुनीत की बात अगर सुन लिए हो तो अपने अपने रोजगार पर लौट जाइए। पुनीत ये भाई अलग का जोन में चल रहा है। पंचर तीनों ठीक कर ये दीजिए, नहीं रुकता। क्योंकि सलमान बॉय का पंचर वो नहीं ठीक होने वाला। वो जनता के हाथों में था, वो रिव्यूज नहीं आ रहा ना विश्वास खास। के हाथों में था, वो नहीं ठीक होगा। वो तो बेरोजगार हो गया। तुम लोग अपने रोजगार पर लगी देखिए मूवी तो रिव्यू समय बताओ रहते भैया। हुए ऐसा कदम नहीं उठाओगे तुम लोग, तो फिर पुनीत जैसा जगह जगह जाकर गू ही खाना पड़ेगा, नाले का पानी ही पीना पड़ेगा। जय श्री राम के नाम में ही इतनी बरकत है मेरे भाई कि मुझ जैसे बंदे को भी हिंदू भाइयों का प्यार मिला। तो कमेंट में लिख दो मेरे हिंदू भाइयों, जय जय श्री राम। मैं हिंदू होकर आज अल्लाह अकबर ये वही बोलता है। हूं और कमेंट्स ये में देखता वही हूं है। कितने लोग गालियां देते हैं। ये दोनों भी पुनीत के बिछड़े हुए भाई ही हैं। बेरोजगार हो गए बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो सोचे कम से कम सोशल मीडिया ये तो पर एक ही है। चलकर गाली ही खाते हैं है ना, एक ही है। जाहिलों को क्या पता कि इनकी जो हरकतें हैं वो गाली से कुछ ऊपर लेवल की हैं। तो इनको गाली देना भी मतलब गाली का अपमान ही है। एक को लग रहा है कि नहीं हम मुस्लिम हैं, राम राम करके कूल लग रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि हम अल्लाह अकबर बोलकर कूल लग रहे हैं। बेटा जाहिल लग रहे हो। जिस कौम में पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हुए हो, उसकी इज्जत करना पहले सीख लो, बाद में दुनिया अपने आप इज्जत सोशल करेगी मीडिया का तुम्हारी। गेम भाई, सोशल भीख मीडिया का नहीं गेम मांगना चल रहा है ये। पड़ेगा। सोशल क्या होता है? सोशल उनके लिए सोशल है ना। ये गुस्सा यहाँ भी भड़केंगे। मैम जया जी एक बार पीछे तो देखो। क्या कैमरामैन ब्रो, थोड़ा तो रिसर्च
करके आया करो। जोहरा खान के सामने आप जया जया चिल्ला रहे हो तो कैसे ये मुड़कर कोई जगह है ये पीछे देखेगी समझ बेचारी? वैसे अच्छी नज़र से देखो, तिरछी नज़र से देखो तो जिंदा चलता फिरता अखिलेश यादव की औरंगजेब नजर आएगा इसमें। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं ये वीडियो इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए चित्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, इसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। छोटी भैया को गाय से बदबू आती है। अब देखो, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि योगी जी ने और तमाम लोगों ने अच्छे से इनके टोटी से पानी निकाल दिया। हुआ होगा इस पे बाकी भाषण जो तगड़ा। बचा था उसको हमारे कवि सुदीप भोला ने बड़े ही भोले तरीके से बयां किया है। ये सुनिए। अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर, अब तुम आई नहीं आखैर। सुनो सुनो सब खुल्ला, तुमको गैया नहीं भा रही, तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की तुमको रह रह के याद सता रही। औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल रहे पैर। सुनो सुनो सब खुला, सुनो सुनो सब खुला। ये बहुत वायरल हुआ, पक्की बात है वाली बात। सुदीप जी ने सैफई वाले लल्ला को अच्छा डोज दे दिया। डोज का मतलब ईदी दे दिया। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि भाई ईदी बीत गई है लेकिन 4-6 दिन तक ईदी देने का रिवाज चलता है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सैफई वाले लल्ला को ईदी दे सकते हैं और साथ में टोटी खोलकर कुछ पानी भी पिला सकते हैं। ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग गजब यार, गजब। मतलब कि ये तो बोली, एक बात बताओ, गौशाला जो बन रही है उनका तो ये बात है ना कि गौशाला बना के हम बदबू में नहीं चाहते। अरे भैया यार, कई बार मुझे लगता है कि ना आप एक क्या बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए दूसरी बातें बोलते, मत बोलो ऐसी बातें जिनका मतलब कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है वो चीज़। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि जैसे अगर आप ये देखते हो ना कि यहाँ पर एक कलाकार जैसे वो कह देते हैं कि अल्लाह की देन है, इस तरीके से देन है। मुझे ये लगता है जब आप ऑफिस जाते हो, वो तनख्वाह मिलती है ना, उसमें जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो उसकी देन है वो, और आपकी काबिलियत की देन है वो। और बिलीफ होता है कि आप मानते हो हर एक चीज, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तो फिर कह दो कंपनी वाले को, कौन है तू दे चुपचाप से पैसा दे और निकल यहाँ से। वो नौकरी से फायर कर रहा है ना, तू नहीं कर सकता। ये तो वाली बात हो। मान ले अब कंपनी में कोई कह रहा हो कि मैं तो नौकरी से निकाल रहा हूँ, अच्छा तेरी बस की नहीं है, तू है कौन? ये तो फिर वो वाला एटीट्यूड हो गया ना यार। आपको एक चीज देख के चलनी पड़ेगी ना कि आपको कि पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है। फिर आप क्या 2 मिनट में आप कह दोगे महंगाई हो रही है, फिर 2 मिनट में आप कह दोगे कि नौकरियां नहीं मिल रही। भाई कैसे मिलेंगी अगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा? 10,000 लोग के लिए एग्जाम्पल सरकारी नौकरी निकले, पॉपुलेशन हमारी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं 5 लाख रुपए। भाई ऑब्वियसली फिर 10,000 को मिलेगी। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल क्यों कर पा रहे हैं अपने उसमें रोजगार? फिर भी थोड़ा सा, हर एक को नहीं मिलता रोजगार, फिर भी थोड़ा वो कहते हैं ना पॉवर्टी कम क्यों है? क्योंकि लिमिटेड नौकरियां, लिमिटेड पॉपुलेशन है। ये चीज समझनी पड़ेगी। लेकिन हमें लगता है कि ना, हवाबाजी चल रही है, सेंस लानी पड़ेगी लोगों में। लेकिन वो मुझे लगता है अभी आ सकती है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय।